इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। मैं चलती हूँ। ठहरो, मुझे देखने तो दो। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। मैं साथ चलूँ अगर मेरी हेल्प चाहिए वेडिंग ड्रेस की सिलेक्शन में? जरूरत नहीं है, मैं बहलूल के साथ जा रही हूँ। मगर शादी से पहले ब्राइडल ड्रेस देखना उसके लिए बदशुगुनी होगी। मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखती। सी यू, बाय बाय। बाय। आपने इस लड़की को ऐसा बनाया ना, कितना भरोसा करने लगी है खुद पर। बहुत जल्द जब बहलूल भाग जाएगा तो ये तुम्हारी बाहों में आंसू बहा रही और बहुत पछता रही होगी। बस इस बारे में सोचो और कुछ भी नहीं। बशीर, खुश आमदीद मिस निहाल। गुड बाय। जल्दी मत करो। अपने बाजू का ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग मैडमोजेल। गुड मॉर्निंग। तुम जल्दी उठ गई? मैं इस प्लास्टर से जान छुड़ाने जा रही हूँ। जबरदस्त। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं थैंक यू, बाद में मिलते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए मदमुज़ेल? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। इस पर आखिरी बार नजर डाल लें। मिसेस बीतर आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो मिसेस फिरदौस के साथ लिविंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, फिर तुम मेरी कॉफ़ी लिविंग रूम में ही ले आओ। कॉफ़ी लेकर आओ। वो आ रही है, मिसेस जेनीस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आप तो जानती हैं कि नीचे के हालात तब्दील हो गए। जी कहिए। निहाल की शादी के बाद मैं समझती हूँ कि बुलैन खुद को तन्हा महसूस करने लगेगा। मुझे लगता है कि उसको अपनी तालीम के लिए बैरून मुल्क चले जाना चाहिए। समर वेकेशंस में हम लोग बैरून मुल्क जाके उसके किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। ठीक है। स्कूल यूरोप में हो, अमेरिका में नहीं। आप भी इस बारे में सर्च करें। मैं चाहती हूँ कि वो आता जाता रहे जब उसका दिल चाहे। वो इस्तांबुल में होगा तो वो आपके घर भी आ सकेगा। मैं देखती हूँ। स्कूल की साख के मुताबिक तलाश जारी रखिएगा। बिल्कुल। निहाल की शादी के साथ ही इस घर में बहुत कुछ बदल जाएगा। हो सकता है निहाल मिसेस जेनीस से अलग ना होना चाहे। हो सकता है वो मिस्टर सुलेमान और उनकी फैमिली की तरह उनको भी अपने साथ रखना चाहे। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी जाके उससे पूछ लेती हूँ, क्या पता वो राजी हो जाए। अगर इजाजत दें तो मैं नीचे जाना चाहती हूँ। आपको तो पता है वहाँ कितनी तब्दीली हो गई है। गुस्ताख। मैं सच में इस औरत को पसंद करती हूँ। मिसेस पैकर आई हैं। पैकर आई है? बच्चे भी इनके साथ हैं। मुझे नहीं पता आज शाम हम क्या कर रहे हैं। बहलूल का काम कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिम्मेदारी की शुरुआत हो गई है। मेरी आंखें भी नम है, मेरे लिए दुआ करो। अभी तो सब अच्छा है।
अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर बहलूल के साथ वेडिंग ड्रेस देखने जाऊंगी। ओके हानी, अगर आज रात बाहर जा सके तो कॉल करूंगी। ठीक है, तुम्हें भी बहुत सारा प्यार। सी यू, बाय बाय। बशीर, तुम्हारी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई? एसी की वजह से खिड़की खोल देता हूँ। तुम्हारा वजन कम हो गया है, तुम्हारी आंखें अंदर को धंस गई हैं। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे हो। बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या तुम समझती हो कि आंटी शाइस्ता मुझे ऐसा करने देंगी? मिसेस अरसन भी फार्म हाउस पे मुझे हर वक्त खाने को कहती हैं। पहले से बेहतर हूँ, डॉक्टर भी यही कह रहा है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आप कहें तो इस्लाम को यहाँ रख देता हूँ। इस्लाम को यहाँ से हटा दो, कोई नया ले आएंगे। कंप्यूटर टेबल में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी सर। बेस्ट ऑफ लक बहलूल। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम्हारा काम करने के हवाले से आज अहम दिन नहीं है? फादर कैसे तुम्हारे? ठीक है। हेलो। थैंक यू आंटी। कैसी हैं आप? सर हम चलते हैं। ओके, बाकी मैं खुद कर लूंगा। थैंक्स। अगर मेरी जरूरत हुई तो मुझे फोन कर लेना। तुम जा रहे हो? बहलूल तो कुछ ऑर्डर देने वाला है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप क्या पियेंगी? कुछ नहीं, मेरे पास आकर बैठो। हमें आपस में बात किए बहुत दिन गुजर गए। अब तो हर वक्त बातें ही होंगी। मुझे इसकी खुशी है। जॉब के बारे में और काम के बारे में काफी कुछ पूछना है। हमारे पास बहुत वक्त है। घर पर सब कैसा है? ठीक है। बीतर का आखिरी फैसला लगता है सोचे समझे बगैर किया गया है। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? तुमने सुलेमान और उसकी फैमिली को अपने घर ले जाने का कह के खुद को मुलव्विस कर लिया। निहाल बहुत सैड थी, इसलिए उसको ये आइडिया दे दिया। तुमने अच्छा किया। आपके लिए कुछ ऑर्डर करता हूं मैं। तुम्हारे और बीतर के दरमियान मामलात कैसे हैं? इस तरह के चैलेंज के बाद वो यकीनन तुमसे भी नाराज होगी। नहीं तो जब से वो वापस आई है हमारे दरमियान सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। अगर वो अपसेट होती तो मुझे तो जरूर बताती ना। मुझे तो लगता है कि इस मसले को कुछ ज्यादा ही उछाला गया है। सर्वेंट्स वाले केस में बीतर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो किसी हद तक सही था। अंकल ने भी यही महसूस किया होगा पॉजिटिवली। मैंने अपना बच्चा आपकी वजह से खोया है और आप मुझे ही इल्जाम दे रहे हैं। आपने मुझे पहले ही बहुत दुख दिया अदनान, बहुत दुख। अब बहुत हो गया है, बस कर जाएं आप। रहम करें मुझ पे। मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है आपने, अजाब बना दिया, अजाब।
आपके पास टाइम है? मैं घर जा रहा था। खैरियत है? नहीं, कुछ काम करूंगा। खुदा हाफिज। सी यू। गुड बाय। मेरा हाथ पतला हो गया है। हफ्ते में ये सेट हो जाएगा। अगर मुझे मेरी कमर पतली करनी है तो प्लास्टर चढ़ाना होगा। आई। ओके, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। जैसे आपकी मर्जी सर। बाहर यकीनन प्रेस वाले होंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि सारा तो मेरी की तस्वीर बनाए। आराम से। इस तरह से ठीक है। हाँ वो आगे देखो देखो। प्लीज चलो जल्दी से। आ जाओ जल्दी से आओ। आपकी सेहत के लिए मैं दुआ गो हूँ। क्या आप ठीक है? मैं समझता हूँ कि हमें किसी की नजर लग गई थी। आयनूर ने मेरी ऐसी देखभाल की कि मैं कल तक दौड़ने लगूंगा। आप लोगों की तवज्जो का शुक्रिया। अदनान जागिल के हवाले से जो मुकदमा है उसके हवाले से कोई खबर है आपको? इस बारे में अभी हम बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं चाहते? मैं करूंगा। एक तरह से अदनान मेरे बेटे का सुसर है। हम इस मसले का हल खानदान के अंदर ही निकाल लेंगे। मगर मुकदमा तो जारी है। मुकदमा की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। मैं बहुत थका हूँ। बहुत बहुत मेहरबानी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय सर। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जल्दी अच्छी हो जाए। मेरा असिस्टेंट फिजियोथेरेपी के हवाले से आपको तफसील समझा देगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। गुड बाय। सी यू। बाय बाय। तुम ठीक हो? हाँ, ये ठीक लग रहा है। कल से फिजियोथेरेपी शुरू करूंगी तो ठीक हो जाएगा। रुको, अभी बाहर मत जाओ। बाहर प्रेस वाले मौजूद हैं। हाँ, नामुमकिन। ये लोग मेरे प्लास्टर उतरने के हवाले से भी न्यूज़ बनाएंगे। हिल्मी ओनल का शो चल रहा है वहाँ, उसे छुट्टी मिल गई है। ओह, मुझे नहीं पता था वो इसी हॉस्पिटल में है। ओह मिस्टर अदनान, तुम यहाँ पीछे खड़े हो जाओ, पीछे। खुशामदीद सर। थैंक यू। हेलो, कैसी हो पैकर? हम सन बात ले रहे हैं। 1 मिनट में आता हूँ। क्या तुम में फिर लड़ाई हो गई है? नहीं। खुशामदीद। मिस्टर अदनान, हेलो। अच्छा लग रहा है आप जल्दी आ गए। मुझे कुछ काम करना है। एक्सक्यूज मी। क्या आपके पास कुछ वक्त है? आज रात मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? क्या हम यही बात कर लें? तो फिर ये दरवाजा बंद कर देते हैं। आपके और भीतर के दरमियान क्या चल रहा है मुझे पता है। आप जानती हैं? आप उस अबॉर्शन की वजह से उस पर गुस्सा ना करें। वो बहुत अजाब से गुजर रही है। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। उस पर क्या गुजरी होगी कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि वो आपको किस कदर चाहती है और आप भी जानते हैं ये। मिसेस फिरदौस प्लीज,
ये मामला मेरे और उसके दरमियान का है। हर वो बात जिससे मेरी बेटी को दुख पहुंचे उससे मेरा ताल्लुक है। मैंने ये शुरू में ही कह दिया था। शादी करने से पहले भी मैंने ये बात जोर देकर कही थी। मुझे याद है। वो अगर यहाँ वापस आई है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो आपसे प्यार करती है। इसके बावजूद बहुत सारी मुश्किलात उसने झेली, ये जानते हुए भी कि आपने उसकी बेइज्जती की। वो लौट आई आपके पास, तो फिर उसे आप मजीद ना ठोकर मारे। एक माँ की हैसियत से मैं आपसे सब कह रही हूँ। मैंने आपका वक्त लिया। अगर आप इजाजत दें तो मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। ए मेरा बेबी, नानी आ गई। खुश आमदीद। थैंक यू। ठीक है मॉम, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आधे घंटे बाद आपके पास आता हूँ। हे, ठीक कैसी हो हूँ। तुम? मुझे खुशी है कि बहलूल ने काम शुरू कर दिया, वरना हम तुम्हें यहाँ पे कैसे देख पाते। मैं उसे दिखाने आई हूँ कि मेरा प्लास्टर उतर गया है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या सब लोग यहीं हैं? मेरा ख्याल है मिस्टर अदनान चले गए हैं, मगर बहलूल अभी ऊपर ही है। आज के लिए उसने बहुत सारा काम कर लिया। मैं उसे बाहर ले जाने आई हूँ। बाद में मिलते हैं। पैकर और बच्चों को प्यार ओके, देना। बाद में मिलते हैं। काश कि वो सीडी वापस करने से पहले मैंने उसे एक बार देख लिया होता। क्या मतलब है आपका? मैं उस सीडी की बात कर रहा हूं जिसके लिए तुम मेरे कमरे में तेजी से घुस आए थे और तकरीबन छीन के ले गए थे। मैंने उसी वक्त आपसे कह दिया था कि उसमें मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं समझता हूं कि उसमें कुछ ऐसा था जिससे हम सब का ताल्लुक था। ये आपकी गलतफहमी है। मुझे अफसोस है कि मैंने उसे नहीं देखा। इस तरफ चलिए। थैंक यू। हमारे तेल के जितने कुएं हैं सब काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, मेरी बच्ची। अपना हाथ दिखाना। वेलकम। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये आपसे ज्यादा अहम तो नहीं। थैंक हम यू। बहलूल को कंपनी के मामलात समझा रहे हैं। हाँ, जबरदस्त। कैसा जा रहा है ये? ओह गॉड, हमने काम का स्टार्ट एक बड़ी कंपनी से किया है और मुझे बहुत आगे तक जाना है। हाँ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम के लिए तुम मुझे भूल जाओ। अच्छा, तो तुम अपनी मंगेतर से छुप के बैठे थे? अब नहीं बच पाएगा। हम शादी का जोड़ा देखने जा रहे हैं। मैं चलता हूँ मिसेस अर्सन, बाद में दोबारा बात करेंगे। शुक्रिया मिस्टर यिल्माज। थैंक यू। मुझे भी सावधान होगा क्या? मुझे तुम्हारा आइडिया चाहिए। हमारे पास बहुत कम वक्त है, प्लीज मना मत करो। मुझे यहाँ एक मीटिंग अटेंड करनी है, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे। वादा करती हूँ 2 घंटे में तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। देखो मैं हाथ भी जोड़ रही हूँ। ठीक है। कमॉन कमॉन, अब चलो भी ना। बाद में मिलती हूँ आंटी। गुड बाय। खुदा हाफिज। ख्याल से बच्चों।
मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं, मगर मैं अपने आप से भी खफा हूं, क्योंकि वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब इस बारे में कोई बात नहीं करें। मगर क्या हमारा कोई बच्चा नहीं होगा? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारे जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा तो? हमारा बच्चा होगा, मगर जब तब हम दोनों चाहेंगे। मुझे सच में बच्चा चाहिए, इसलिए मेरे नजदीक उसकी अहमियत थी, मगर तुमने दोबारा मेरे ख्वाब बिखेर दिए। कुछ मत कहे। कम इन मिसेस दिनीस। एक्सक्यूज मी, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं नहीं, प्लीज अंदर आइए। बुलैंद की बैरून मुल्क तालीम के हवाले से कुछ रिसर्च की थी मैंने। मैंने ज़्यादा तवज्जो इंग्लैंड पे रखी है। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, मगर बुलैंद को वहाँ पढ़ने के लिए इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच और जर्मन जमात भी आनी चाहिए। मैं इंग्लैंड में उसके मुताले की तायद करती हूँ। इसके अलावा जो तालीमी प्रोग्राम मैंने हासिल किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मगर क्या ये कबल अज़ वक्त नहीं होगा मदमज़ेल कि बुलंद के लिए बैरून मुल्क स्कूल तलाश किया जाए? मगर मुझे तो मिसेस बीतर ने ऐसा स्कूल तलाश करने के लिए कहा था। हाँ, मैंने कहा है। कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे इस पे। आप इसे यहाँ छोड़ दें, हम मिलके देख लेंगे। शुक्रिया। ये सब क्या हो रहा है? मेरे इल्म में लाए बगैर इस घर में बहुत कुछ होने लगा है। आप इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्या ये जल्दबाजी में किए जाने वाला फैसला नहीं है? इस पर तो बहुत सोच विचार की जरूरत है। बिल्कुल, इसी सोच विचार की वजह से मैं मालूमात इकट्ठी कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, तुम एकदम से बदल गई हो। क्या आप एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनना पसंद करेंगे? बुलैंड जैसा बच्चा जो कि आपके बाद सारे मामलात संभालेगा कंपनी के, क्या उसकी तालीम ऐसी होनी चाहिए? बुलंद यहीं पर बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा है। ठीक है, ये तो आप पर है। आप उसे बहलूल जैसा बनाना चाहते हैं तो बनाएं, आपकी मर्जी। यहाँ वहाँ घूमता रहेगा, फ्लर्टिंग करता रहेगा। इसमें बहलूल कहाँ से आ गया? वो बुलैंड का रोल मॉडल है। आप देखते नहीं है कितना कॉपी करता है उसे। उसी की तरह बाल बनाता है, कपड़े पहनता है, परफ्यूम लगाता है। अगर आप बाहर उसको एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के बाद भेजेंगे तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद उसका रुझान तब्दील करना नामुमकिन होगा। बहुत जल्दबाजी है। निहाल चली जाएगी तो वो खुद को तन्हा महसूस करेगा। बाहर चला जाएगा तो वहाँ उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। कम से कम वो तन्हा तो नहीं रहेगा ना। अगले साल इस औरत को मैं इस घर में नहीं देखना चाहूंगी। असल मसला ये है। आप समझते हैं कि मदमुज़ैल को दूर करने के लिए मैंने ये प्लानिंग की है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो बहुत अफसोस होगा मुझे। मदमुज़ैल बिलाखिर हमारी जिंदगी से आउट हो जाएंगी। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो सिर्फ बुलंद की फिक्र है। तो फिर इस पे गौर करें ना अदनान। मेरी मम्मी भी शादी करके चली जाएंगी, निहाल की भी शादी हो जाएगी। अगर बुलंद भी चला जाता है तो फिर हम पे किसी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हमारा जहाँ दिल चाहेगा हम घूम फिर सकेंगे, जा आ सकेंगे। प्लीज सोचें ना इस बारे में अदनान। जब से शादी हुई है हम कभी अकेले नहीं रहे, जिंदगी साथ साथ नहीं गुजारी। हो सकता है अब हम अपनी बेबी की प्लानिंग करें। हम अपने हिस्से की खुशियां पा लेंगे। जो कुछ खो चुके हैं वो वापस हासिल कर सकते हैं अदनान। माना के वक्त को वापस लाना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक दूसरे की चाहत में क्या एक मौका नहीं दे सकते? आए एक नई शुरुआत करें।